अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बीफ शामी कबाब और इन चावलों के साथ तो वो बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप एक बार बनाएंगे तो आप कहेंगे कि बार बार हम इसी तरीके से बनाएं। जो शामी कबाब है ना ये टूटेंगे और रेशेदार और मज़े के बनेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप बना के उनको फ्राई करते हैं तो उस वक्त टूट जाते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और बहुत मज़े के बनेंगे। तो अभी से ही इस रेसिपी को सेव कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा है ये बोनलेस बीफ लिया है और इसको अच्छी तरह से धो के इस तरह की छोटी छोटी बोटियां कर ली हैं। और दूसरी तरफ प्याज, अदरक, लहसुन जो है ना उसको मोटा मोटा कूट लिया है और इसके अंदर शामिल कर देते हैं। प्याज तकरीबन 1 से 1.5 प्याज शामिल किया। अब इसमें 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच जो है हल्दी शामिल किया है और आधा चम्मच कश्मीरी मिर्ची शामिल की है और गरम मसाला आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर शामिल किया है। थोड़ा सा इसके अंदर चाट मसाला भी शामिल किया है और कसूरी मेथी, उसको हाथों से थोड़ा सा जो है ना रफली सा मसल के इसके अंदर शामिल कर देते हैं और 1 गिलास पानी शामिल कर दिया। अब इसे हम पकने के लिए रखेंगे। ये प्रेशर कुकर में रखना है, तो जब ये गल जाए तो फिर इस तरह से इसका पानी खुश्क हो जाए तो 25 मिनट में ये गोश्त बिल्कुल गल चुका है और इसका पानी भी खुश्क हो गया है। और दूसरी तरफ मैंने ली है दाल 1 पाव से भी कम है, तकरीबन आधा पाव दाल है और इसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। और अब इसे भी प्रेशर कुकर में शामिल करते हैं, लेकिन ये मैंने गोश्त के अंदर शामिल नहीं की, इसे लहदा से मैं बॉईल करूँगी। इसके अंदर 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया ताकि वो जो है ना फीकी ना रहे, इसमें नमक का टेस्ट आ जाए। अब जो मैंने गोश्त था उसे मैंने कीमा उसका बनवा लिया है। उस गोश्त में से थोड़ा सा कीमे में से मैंने थोड़ा सा कीमा जो है वो अलहदा कर लिया है। ये तकरीबन 3 पाव के करीब है। तो ये दाल के हिसाब से मैंने कीमा जो है ना लिया है। दाल जो है ना उसको बॉईल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, कीमा और दाल को हम दोनों चीज़ों को कुंडी में डाल के पीस लेंगे या फिर आप जो है मिक्सी जार में डाल के उसमें आप इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि दोनों का टेस्ट एक साथ यकजान हो जाए। अब ये इसमें जो शामिल जाएंगे, ये सब्ज़ धनिया है और सब्ज़ मिर्चें हैं, 6-7 सब्ज़ मिर्चें बारीक चॉप करके वो इसमें शामिल कर दी हैं और थोड़ा सा यानी आधा प्याज जो बारीक चॉप किया हो वो इसके मसाले के अंदर ऐड कर देंगे। मैंने दाल जो है ना गोश्त के अंदर शामिल नहीं की थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा मसाला मैं इसके अंदर और ऐड करूंगी। अब इसमें बेसिक मसाले शामिल करते हैं। आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच वो चाट मसाला और आधा चम्मच मैंने इसके अंदर शामिल किया है साबुत ज़ीरा, ठीक है। और 1 लेमन जो है ना उसको काट के इसका रस वो इसके अंदर शामिल कर देते हैं। इससे खट्टा सा टेस्ट आएगा और बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। और दूसरी चीज़ जो है, इससे जो है बीफ का जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। वैसे तो पकने से ख़त्म हो जाती है, लहसुन वगैरह डालते हैं, लेकिन इससे जो है ना वो मज़ीद और टेस्ट मज़े का आएगा। और एक इसके अंदर और चीज़ हम शामिल करते हैं, वो है अंडा। 1 अंडा जो है ना उसे तोड़ कर वो इसके अंदर शामिल कर देते हैं। इससे क्या होगा कि बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी और जो शामी कबाब हैं एक तो सॉफ्ट भी रहेंगे और वैसे भी बहुत मज़े के बनेंगे। जब आप पकते हुए मसाले शामिल करते हैं तो वो थोड़ा सा टेस्ट और होता है। आप हाफ़ मसाले पहले शामिल कर दिए हैं पकते हुए और हाफ़ मसाले जो है ना वो इस तरह से शामिल किया करें तो वो टेस्ट में फ़र्क आ जाता है, बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। तो अब इन्हें अच्छी तरह से हाथ की मदद से हम जो है ना मिक्स कर लेते हैं ताकि मसाले सारे जो है ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। कीमे के मसाले में सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अगर जो लोगों से जो है ना टिक्की हाथ से अच्छे तरीके से नहीं बनती तो वो इस तरह से किसी डब्बे का जो है ना ढक्कन वो ले लें, उसके अंदर कीमे को डाल के थोड़ा सा प्रेस करें और पीछे से थपथपाएं तो वो जो टिक्की है वो बिल्कुल सही गोल शक्ल में बन जाएगी। वरना तो आप हाथ से भी बना सकते हैं, ईज़िली हाथ से बन जाते हैं। तो इस तरीके से मैं सारे जो है ना आपको वैसे बनाना सिखा रही हूँ कि अगर आप बनाना चाहते हैं इस तरीके से तो बना लें। अच्छा, जिस तरीके से मैंने आपको शामी कबाब की ये रेसिपी बनाना सिखाई है, इस तरीके से ना तो इसमें स्मेल आएगी और ना ही ये आपके कबाब टूटेंगे और घर वाले कहेंगे वाकई बहुत मज़े के कबाब बिल्कुल आला बने हैं, पहले से हट के बने हैं। तो ये रेशेदार भी बनते हैं और वैसे भी जो है ना सॉफ्ट भी होते हैं। बाहर से ये क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं, मुंह में घुल जाने वाले बिल्कुल बनते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इकट्ठे दाल बनाने से बेहतर है कि ऐसे बनाएं तो ज़्यादा मज़े के बनेंगे। ये सारी टिक्कियाँ मैंने बिल्कुल बना के इकट्ठे रख ली हैं। अब आप इन्हें जो है ना तवे पे भी फ्राई कर सकते हैं और डीप यानी फ्राई पैन के अंदर ऑयल डाल के उसमें भी फ्राई कर सकते हैं। इन कबाब को आप अंडे के साथ भी फ्राई कर सकते हैं और अंडे के बगैर भी फ्राई कर सकते हैं। इन्हें एक साइड पे रख देते हैं और दूसरी तरफ मैं आपको चावलों की एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी बताती हूँ। इन शामी कबाब के साथ खाएंगे तो बहुत मज़े के लगेंगे आपको। पानी लिया है तकरीबन 1 लीटर और उसके अंदर शामिल किया है दालचीनी और लौंग और बड़ी इलायची।
یہ شامل کر دیا، اور چاول لیے ہیں آدھا کلو، یعنی پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا اور اسے بوائل کر لیتے ہیں، یہ بوائل کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اس کے اندر نمک ضرور شامل کریں۔ کڑھائی میں 5-6 چمچ آئل لیا ہے، گرم ہونے کے بعد اس کے اندر 1 چمچ جو ہے سفید زیرہ شامل کر دیں گے اور 4-5 سبز مرچیں۔ 2 سے 3 منٹ ہم انہیں فرائی کریں گے، جیسے ہی خوشبو آنے لگے تو یہ تقریباً آدھا چمچ میں نے اس کے اندر کالی مرچ شامل کی ہے، اسے ہلکا سا فرائی کر کے پھر اس کے اندر ابلے ہوئے چاول شامل کر دیں گے، اور چاول شامل کرتے ہی اس کے اندر ہلکا سا چمچ ہلانا، زیادہ اس چمچ ہلائیں گے تو ٹوٹ جائیں گے چاول۔ تو پھر انہیں دم پہ رکھ دیں گے۔ یہ زیرہ چاول ہوتے ہیں، بہت مزے کے لگتے ہیں، نمک اس کے اندر پہلے شامل کیا، نہ میں نے پیاز براؤن کیا، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ ان کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد دم پہ رکھ دیں گے۔ یہ زیرہ چاول جو ہیں اس کی خوشبو اور ٹیسٹ جو ہے بہت مزے کا لگتا ہے، شامی کباب کے ساتھ آپ نے ضرور ٹرائی کر کے دیکھنا ہے، کیونکہ سبز مرچیں جو ہیں ان کی خوشبو اور زیرہ اور کالی مرچ بہت لائٹ ویٹ میں یہ چاول۔ 10 منٹ کے بعد ہم انہیں چیک کر لیتے ہیں، تو ماشاءاللہ سے یہ بالکل ریڈی ہو چکے ہیں، چاول ہمارے تیار ہیں۔ جو ٹکیاں ہم نے ریڈی کر کے رکھی تھی انہیں فرائی کر 2 انڈوں کو اچھی طرح سے جو ہے نا وہ میش کر لیتے ہیں، اور پھر اس میں ڈپ کر کے ہم ٹکیوں کو فرائی کرتے ہیں۔ آپ ٹکیاں توے پہ فرائی کریں یا فرائی پین میں، ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، اس میں آئل بہت زیادہ ڈیپ فرائی نہیں کریں، لیکن توے پہ آپ نے 5-6 چمچ آئل اکٹھا شامل کر دیں، اکٹھا ڈال دینا ہے، اور پھر اس کے اندر سینٹر میں ٹکی کو رکھیں۔ جب 1 سے 2 منٹ ٹکی فرائی ہو جائے نا، 2 منٹ کے بعد جو ہے نا آپ ٹکی کو سائڈ پہ کر دیں، پھر دوسری ٹکی سینٹر میں رکھیں، تو وہ آئل جو ہوتا ہے نا زیادہ، اس میں ٹکی خود بخود فرائی ہو جاتی ہے، اور پھر ایک سائڈ جیسے ہی فرائی ہو جائے اسے سائڈ پہ کرتے جائیں۔ اس طریقے سے ساری ٹکیاں جو ایک ساتھ فرائی ہو جائیں گے۔ ریسٹورنٹ وغیرہ میں بھی اسی طریقے سے ٹکیاں فرائی کرتے ہیں، تو آئل بھی سینٹر میں ڈالیں گے تو وہ خود بخود جو ہے نا وہ فرائی ہوتے جائیں گی، پھر انہیں سائڈ پہ کرتے جائیں، اور ان کے اوپر آئل جو ہے نا 1-2 چمچ آئل اوپر کی سائڈ بھی، جب آپ سائڈ چینج کریں گے تو چمچ کی مدد سے اوپر آئل جو ہے نا وہ لگا دیں۔ آپ نے فلیم جو ہے نا وہ تقریباً میڈیم رکھنا ہے، لو فلیم پہ نہیں فرائی کرنا، ورنہ پھر ایسے بہت ٹائم لگے گا، اور زیادہ ہائی بھی نہیں رکھنا ورنہ جل جائیں گے۔ تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے بہت بالکل جو ہے نا، نہ تو یہ ٹوٹی ہیں اور نہ ہی جلی ہیں، تو اس حساب سے آپ فرائی کریں گے تو آسانی سے فرائی ہو جائیں گی توے پہ آپ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ بات یاد رکھیے کہ کارن فلور یا آپ بیسن میں ڈپ کر کے فرائی کریں گے تو اسمیل آئے گی کچے بیسن کی، اور دوسری چیز جو ہے نا اس سے وہ سخت بنتے ہیں، کارن فلور میں ٹکیاں جو وہ سخت ہو جائیں گی اتنی مزے کی نہیں بنیں گی۔ اب ہم اس کے ساتھ، جب تک شامی کباب کے ساتھ ہمارے یعنی دہی کی چٹنی نہ ہو تو مزہ نہیں آتا، 1 پاؤ دہی کو اچھی طرح سے پھینٹنے کے بعد اس میں آدھا چمچ نمک، آدھا چمچ زیرہ پاؤڈر، بھنا ہوا زیرہ، اور آدھا چمچ کالی مرچ شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں، تو یہ ہماری چٹنی جو ہے وہ بالکل تیار ہے۔ ماشاءاللہ سے ہمارے یونیک سے شامی کباب ود زیرہ چاول جو ہیں وہ بالکل ریڈی ہو چکے ہیں۔ ماشاءاللہ سے بہت مزے کے بنے ہیں، چاول بھی بہت مزے کے ہیں، اور جو شامی کباب ہیں وہ بھی بہت مزے۔ آپ نے کمنٹس سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی، آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے۔ اگر آپ ایسی ہی یونیک سی اور مزیدار سی ریسپی دیکھنے چاہتے ہیں تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آپ سے کوئی ریسپی مس نہ ہو۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔